वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉसम लाइफस्टाइल पर अपने तमाम देखने वालों को वेलकम करती हूँ, दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद है कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल करम के साथ मेरे तमाम देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और रमज़ान की रहमतों को खूब समेट रहे होंगे। तो चलें आज की वीडियो में मैं क्या लेके आई हूँ वो आपको बता देती हूँ। और आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ ग्रीन चिकन। तो जल्दी से उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो भी देख लेते हैं और साथ साथ इसको बनाने का तरीका। सबसे पहले हमें चाहिए हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, 5 अदद हरी मिर्चें, 1 अदद शिमला मिर्च जिसको मैंने काट लिया है। और ये चीज़ें जो हैं ये कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मिंट जो है वो पुदीना जो है कम लिया है, क्योंकि हमें उसका जो है टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। आप लोग थोड़ा बहुत कमी पेशी अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें ग्रीन हैं और क्योंकि हम बना रहे हैं ग्रीन चिकन तो हम सबसे पहले ग्रीन चीज़ों को रेडी कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि अगला स्टेप क्या है। यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को जो है एक ब्लेंडर में डाल दिया है और इसमें 1 कप पानी डालकर मैं इसको चला दूँगी और अच्छे से जो है इसको मिक्स कर लूँगी। अगर आपको और पानी की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। और अगर आप पुदीना या धनिया या फिर मिर्चों की तादाद ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक चीज़ें ली हैं, तो मैंने एक जो गट्टी होती है धनिए की वो ली है, थोड़ा सा पुदीना लिया है, 5 अदद हरी मिर्चें और 1 शिमला मिर्च को मैंने इस ब्लेंडर में डाल के 1 कप पानी डालने के बाद मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम चटनी बनाते हैं। और ये जो है हमारा ब्लेंड होके रेडी हो चुका है। और इसको रेडी करने के बाद हम दूसरा स्टेप जो है स्टार्ट करते हैं कि हमने ग्रीन चिकन को बनाना कैसे है। चलें तो देखो, कढ़ाई में मैंने जो है ऑयल डाल दिया है और आपको ये ऑयल थोड़ा सा यूज़ किया हुआ लग रहा होगा। इसमें थोड़े थोड़े से ज़रात हैं ब्लैक, तो ये कुछ भी नहीं है। इसमें मैंने जो है प्याज फ्राई करके रखे हैं इसी सालन में इस्तेमाल करने के लिए, ग्रीन चिकन में इस्तेमाल करने के लिए। और यहाँ पर मैंने जो है ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने पर इसमें अपना जो चिकन था वो ऐड कर दिया है। जो चिकन है वो मेरे पास है 1 केजी से थोड़ा सा कम है ये चिकन, तो मैंने यहाँ पर इसको इसमें रखा और ये थोड़ा सा फ्रीज़ था इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। यहाँ पर हमने इसके साथ ऐड करना है 1 चम्मच जो है छोटे वाला वो ज़ीरे का ऐड करना है, साबुत ज़ीरा इसमें डालना है। और अदरक और लहसुन का 1-1 चम्मच पेस्ट हमने इसमें ऐड कर देना है। और हमने इसमें छोटे वाले 1.5 चम्मच जो है वो नमक की या हस्बे ज़ायका, आप जैसा टेस्ट आपको पसंद हो वैसा नमक आप ऐड कर दें। और इसको मिक्स करके हमने 2 से 3 मिनट इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। और वैसे भी फ्रीज़ था चिकन तो इसको थोड़ी देर मैं पकाऊंगी और पकाने के बाद जो है इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। और यहाँ पर 2-3 मिनट पकने के बाद मैं इसमें ये एक जो है प्याली जो है इसमें दही की डाल रही हूँ। और दही डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस थोड़ी सी देर इसको पकाने के बाद हम इसमें बाकी के मसाले भी ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा इसको पकाने के बाद, बहुत ही आसान तरीका, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज जैसा कि पहला रोज़ा है और तमाम लोग रोज़े से होंगे तो आसान सी चीज़ें बनाना ज़्यादा वो है कि जो डिफरेंट भी लगे और आसानी से बन भी जाएं। तो यहाँ पर जो है थोड़ी देर पकने के बाद मैं इसमें बाकी के जो मसाले थे वो ऐड कर दूँगी। बाकी के मसालों में क्या है, 1 चम्मच जो है वो रेड सुर्ख मिर्चें हैं और कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है। और 1 चम्मच मिक्स गरम मसाला जो है पिसा हुआ, वो ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। कम या ज़्यादा मसाला आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान है सो कम मसाले खाने चाहिए। तो यहाँ पर 1 प्याली जो मेरे पास थे प्याज ब्राउन किए हुए वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक दूँगी। और जो दही है उसमें हम चिकन को जो है पकने देंगे और मसाले को अच्छे से रेडी होने देंगे। यहाँ पर जो हमारा चिकन था वो पक चुका था, थोड़ी देर 4 से 5 मिनट हमने इसको दही में पकाया। तो जब इसने घी छोड़ दिया और इस तरह मसाला रेडी हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, तो हम इसमें बाकी के मसाले भी ऐड कर लेंगे। बाकी के मसाले क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं। बाकी के मसाले वही हैं जो हमने तैयार करके ग्रीन मसाले रखे हैं, क्योंकि ग्रीन चिकन बन रहा है तो ग्रीन होना तो बनता है ना इसका। तो चलें फिर हम जो हमने मसाला बना के रखा है वो सारे का सारा हम इसमें, ये जो पेस्ट है
वो हमने इसमें सारे का सारा अच्छी तरह ऐड कर देना है। और जो बाकी रहेगा ब्लेंडर में उसमें हमने पानी ऐड करना है। और पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है और सारा मसाला इसमें ऐड कर लेते हैं और अच्छे से इसको हिला हिला के मिक्स कर लेते हैं। और ये देखें जी, झटपट में हमारा जो चिकन था वो हो गया था ग्रीन, बेचारे ने रंग जो है बदल लिया है, लेकिन ये बहुत ही मज़े का और यमी यमी लग रहा है। इंशाल्लाह हम इसको इफ्तार में इंजॉय करने वाले हैं। आप लोग भी अगर इंजॉय करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर अपने घरों में ट्राई कीजिएगा और इसी रेसिपी से कीजिएगा। ज़रा भी मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत आसान, बहुत ही ईजी, कोई भी इसको आराम से बना सकता है और बहुत ही मज़े की बनेगी। यहाँ पर इसको मैंने डाल दिया है सारे मसाले को और थोड़ा सा पानी डाल के जो बाकी का मसाला था उसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और ये पानी डाल दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए हम दम पे रख देंगे और फिर अच्छे से चिकन को देख लेंगे। वैसे तो चिकन गल ही चुका है, फिर अच्छे से देख लेंगे कि गल गया है या नहीं है। और जितना आप इसमें ये ग्रेवी सी उतारना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल इसको फ्राई करना चाहते हैं तो फ्राई करें, लेकिन मैं थोड़ी सी ग्रेवी उतारूँगी क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ लोग जो है ग्रेवी के बगैर सालन नहीं खाते, तो मैं इसको थोड़ा सा ग्रेवी उतार लूँगी। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको जो है ना आप लोग फ्राई भी कर सकते हैं, भून भी सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया है मेरा सालन जो है वो रेडी, ग्रीन चिकन रेडी। तो अब इसको मैं निकाल लेती हूँ और यमी यमी बहुत ही मज़े का लग रहा है। जब तक मेरा चिकन निकल रहा है, जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे हुए बेल के बटन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप आसान और सिंपल रेसिपीज़ देख सकें और उसको फॉलो कर सकें। और जो पहले ही मेरी फैमिली का हिस्सा है, बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आप इसको नान के साथ एंजॉय करें, राइस के साथ एंजॉय करें या फिर रोटी के साथ एंजॉय करें, ये आप पर है, आप किस चीज़ के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। तो होप सो आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया था कि जो नए खाना बनाने वाले हैं उनको भी आ जाए। थोड़ी सी मैंने जो अदरक है वो काट के इसके ऊपर डाल दिया, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है और टेस्ट में भी बहुत मज़े की लगती है। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान की रहमतें, बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।